हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्म ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मामी को मैं कपड़ा दे रही हूँ कुछ जो कि खुशबू के लिए मैं जैसे चुनरी लाई थी, साड़ी था। तो ये सब मैं चीज़ ना मैं रास्ता में से ही ली, पहले से टाइम नहीं मिला मुझे ख़रीदने का। और यहाँ पे और उसके बाद मैं नहा धोआ के अच्छे से मैं फ़्रेश हो गई हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं ड्रेस भी पहन ली। आज है खुशबू का तिलक चढ़ने जाएगा दूल्हा को। तो यहाँ पे भाई लोग भी रेडी हो गया। और यहाँ पे तिलक में ज़्यादातर लेडीज़ नहीं जाती है, जो अनमैरिड होती है वो जाती है, और जितना जेंट्स है उन लोग जाते हैं। तो बस देखिए किसका किसका प्लानिंग होता है जाने का यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे कुछ क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। और लगाने के बाद बिकॉज़ इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही लगाऊँ। मैं यहाँ पे हँस क्यों रही हूँ क्योंकि जीजा जी कुछ मजाक कर रहे थे, मैं रेडी हो रही थी यहाँ पे। तो जीजा जी लोग का तो होता ही है, मजाक बनता ही है सारे लोग से। वो रिलेशन ही ऐसा होता है जीजा साली का कि मजाक वाला ही रिलेशन होता है। तो वो हमेशा मजाक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, जो कि मूड हमेशा फ्रेश रहता है। इसलिए बोला जाता है कि मायके का बात ही एक अलग होता है, और स्पेशली जीजा जी का बात अलग होता है। कितना ही मूड ऑफ है, जीजा जी लोग हंसा देते हैं अपने साली को। तो वही बात है। और ये जीजा जी तो हमेशा मेरे साथ हमेशा मजाक मस्ती करते रहते हैं। और मेरे साथ ही क्या, सबके साथ ही करते, बट मेरे साथ है थोड़ा सा जीजा जी का अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा मजाक मस्ती करते हैं। तो बस यहाँ पे बहन भी आई, ये छोटी है मेरे से, तो मैं लगा रही थी तो बोली कि दीदी दीजिए मैं भी लगा लेती हूँ, मैं भी थोड़ा सा लगाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो भी रेडी हो रही है। ऐसे तिलक में तो जाना होता नहीं है, फिर भी बहुत सारे लेडीज़ लोग आती है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो रेडी होना तो बनता है। और बहुत गेस्ट यहाँ पे सच में मैं देखी कि माड़ीपुर में शादी होने से मेरे मामा के घर में इतना गेस्ट आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना मैं गेस्ट नहीं देखी थी जितना माड़ीपुर में मेरे मामा के घर में गेस्ट आते हैं। बहुत गेस्ट, बाहर से भी बहुत गेस्ट आए हुए हैं। और शादी के दिन तो आते ही हैं। दीदी के शादी में मैं देखी थी, अभी भी घर में बहुत सारे गेस्ट बाहर से आ चुके हैं। तो गेस्ट आते हैं, फिर खाना बनाने के लिए लेडीज़ को रखा गया है। वो भी आपका तिलक से 2-3 दिन पहले से ही रखा गया है। हाँ 2 लेडीज़ हैं, उन लोग को रखा गया है। तो उन लोग खाना बना रही है। अच्छा है, दीदी लोग पे कोई प्रेशर नहीं रहता है बनाने करने का। घर में शादी विवाह रहे और सबको इसी में खाना बनाने में लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी दीदी को देखे थे, बहुत काम करना पड़ता था। ससुराल में मैं गई थी तब मैं देखी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा। शादी के दिन भी दिन भर उनका किचन में ही लगा रहता था। और बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब देखें आगे क्या प्लानिंग है। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट अभी नहीं किए हैं। और मैं ये जो गाउन पहनी हूँ एकदम प्योर कॉटन का गाउन है। मुझे पता था कि गाँव में इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि मुझे इस टाइप का ड्रेस लेके जाना है जिससे मुझे अच्छा लगे। तो मैं कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं लेके आई हूँ जिससे मुझे गर्मी लगे और मैं इरिटेट होके वो करूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो ले रही है। और यहाँ पे फिर राधा दी का फ़ोन भी आया, शायद उनसे भी बात कर रही थी। राधा दी का मन भी नहीं लग रहा है, वो अपने ससुराल में है। आपको रीज़न तो मैं बता ही चुकी हूँ क्या रीज़न है उनको नहीं आने का। ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे बस हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। और अभी फ़ोन आ रहा है 2 मिनट। और यहाँ पे बेटा बाहर घूम रहा था, तो मैं उसको बोली कि तुम सो जाओ, अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी बच्चा लोग मानते ही कहाँ है। मैं ज़बरदस्ती सुलाई ला के, और यहाँ पे ये भी बहन जिसका शादी होने वाला वो सब बच्चों को खिला रही है। बहुत ज़्यादा मानती है बच्चों लोग को, बच्चों लोग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। और यहाँ पे देखिए तिलक का तैयारी हो रहा है। ये बिहार हो चाहे हम लोग के साइड में हो, बस हम लोग के साइड में क्या होता है, हम लोग मिठाई दुकान में ऑर्डर देते हैं। और बिहार में क्या होता है, घर में कारीगर आके बनाता है। जो खाजा खजूली ये सब मिठाई होता है, जो बिहार का फेमस मिठाई है। नहीं पता होगा जिनको नहीं पता हो, यूट्यूब में जाकर सर्च मार ले खाजा खजूली क्या होता है, पता चल जाएगा। ये बिहारी का जब तक ये तिलक में नहीं जाएगा, वो प्रॉपर मिठाई में ये मेन होता है। तो ये बिहार हो, शहर हो, कहीं भी हो, ये मिठाई ज़रूर जाता है। ये हम लोग के शादी में भी, हम लोग के तिलक में भी गया था।
तो वही बस पैकिंग चल रहा है, मामी देख रही है। मेरे मायके में मेरी मामी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो अगर नहीं रहेगी तो मायके में कोई काम नहीं हो सकता। वो ऑल राउंडर है मेरी मामी, मतलब किचन से लेके बाहर का काम से लेके सब मेरी मामी संभालती है, सब कुछ। यहाँ पे देखिए मेरा भाई कितना बदमाशी कर रहा है, मतलब वो फेस वगैरह छुपा रहा है, बदमाशी कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। तो मतलब भाई बहन का मजाक मस्ती तो चलते ही रहता है। और ये धीरज हम लोग के साथ बचपन से हम लोग के साथ रहा है। मेरे मायके में रहता था, जब छोटा था तो वहीं पे पढ़ाई लिखाई करता था। उसके बाद फिर वो कानपुर गया, फिर पुणे गया, बाहर बाहर वो बाहर ही बाहर रहा है, गांव में तो रहा नहीं है, पढ़ाई बाहर में ही किया है। और यहाँ पे आके देखिए एकदम गांव में कोई भी इंसान है, ये गमछा तो एनी टाइम रहेगा। रीज़न मैं नहीं जानती थी, बट अब रीज़न मैं समझ गई। इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि पसीना से पोछने के लिए यहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा है सबका। यहाँ पे जीजाजी ज़बरदस्ती खुशबू को डांस करवा रहे हैं, जो कि खुशबू डांस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है।
पे भाभी को भी जिया जी लेके आए डांस कराने के लिए, और खुशबू नहीं करना चाह रही थी डांस बिकॉज उसका शादी हो रहा है तो उसको शर्म आ रहा था, ख़राब लग रहा था, मूड भी ऑफ था तो डांस नहीं करना चाहती थी। फिर भी जिया ज़बरदस्ती उसको ला के थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती डांस करवाएं। और यहाँ पे देखिए तिलक के लिए मैं बोल रही थी ना, गाँव की लेडीज़ लोग आती है, सारी गाँव की लेडीज़ लोग आ गई है देखने की तिलक में क्या क्या जा रहा है। ये इन्वाइट किया जाता है सबको कि आए के देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ तिलक में चढ़ रहा है, कूलर जैसे जो कि चढ़ते ही है गांव में, कूलर, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी वगैरह है, फिर बहुत कुछ है। जितना मतलब एक गृहस्थी होता है, गृहस्थी लड़की को गृहस्थी संभालने के लिए सामान दिया था, सारा सामान खुशबू को चढ़ रहा है। तो बाहर सब सामान रखा हुआ है, कुछ कुछ सामान जैसे छोटा मोटा किचन का जो सामान होता है वो सब भी है। तो यहाँ पे मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई है सब कुछ। और यहाँ पे मैं निकली नहीं बिकॉज़ नहीं निकलने का कारण था, एक तो फर्स्ट ऐसा शादी है जिसमें मेरी माँ नहीं है, तो बहुत दुख लग रहा था, सब कोई पूछ रहा था, तो इसी रीज़न से मैं बाहर नहीं निकली बिकॉज़ मैं भी इमोशनल हो गई थी, बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे देखिए जो लड़की मतलब खाना वगैरह बनाती है ये, और उसके साथ एक माँ भी है उसकी। तो मैं चाय के लिए आई थी किचन में बोलने के लिए, चाय बना देने के लिए। तो यहाँ पे सारा मिठाई वगैरह स्टील के गमला में पैक होता है, तो सब कुछ पैक हो चुका है। और पिकअप वैन आया हुआ है, उसमें ये सब तो नहीं जाएगा, उसमें मतलब जितना सामान है वो सब सामान, फिर गद्दा, फिर ट्रंक के अंदर बहुत सारा सामान था, वो सब पैक हो चुका है। बट अभी तक तिलक के लिए कोई रेडी नहीं हुआ है, सामान बस पिकअप वैन पे चढ़ चुका है। बिकॉज जिया जी बोल रहे हैं कि कितना ही दूर है, आधा घंटा है, टाइम नहीं लगेगा, हम लोग रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, और फिर मैं बेटा को बाहर से फिर बुलाने गई बिकॉज इतना ज़्यादा धूप है। उसके पहले मैं बुला के सुलाई थी, आप लोग देखें। फिर मैं वापस इसको रूम में बुलाई, इतना बच्चा लोग का हैबिट नहीं है इतना धूप में रहने का, वो दिन भर जब से था तब से धूप में ही था। तो मुझे डर लग रहा था कि तबीयत वगैरह मत ख़राब हो जाए, इसलिए मैं उसको बार बार बुला के रूम में लेके आ रही थी। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को जानती है कैसे उसको रखना है, कैसे, जैसे मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो धूप में कितना भी खेले बिकॉज वो उस टाइप की है कि वो बर्दाश्त कर लेती है, बहुत सालों से स्कूल में है, स्कूल में धूप में खेलती है, तो उसका हैबिट सा हो गया है। जितनी भी लेडीज़ थी वो जा चुकी है देख के तिलक का सामान। तो यहाँ पे हम लोग का भी प्लानिंग है बाहर जाने का, मार्केट, मतलब मार्केट यहाँ का कोपा है। दीदी को भी कुछ कुछ सामान लेना है, फिर जो प्रीति है उसको भी कुछ सामान लेना है, और मुझे भी कुछ कुछ सामान लेना है। तो हम लोग सोचे चलो तिलक चला ही जाएगा तो कोई रहेगा नहीं, हम लोग तिलक जाने के बाद हम लोग कोपा चले जाएंगे, जो मार्केट है कोपा मार्केट है हम लोग का, तो वहाँ चले जाएंगे। और कोपा में सामान सच में बहुत अच्छा मिलता है, जैसा सामान ढूंढो वैसा सामान वहाँ मिल जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब निकलेगा उन लोग, तब हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ समृद्धि को, दीदी की बेटी है, राधा दीदी की बेटी, जो के घर में शादी में गई थी 1 महीना पहले, वो दीदी की बेटी है। और इतनी प्यारी है नहीं कि मैं क्या ही बता, बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे भाई भी रेडी हो चुका है, पतिदेव जी भी रेडी हो चुके हैं। मैं सबको फटाफट कपड़ा वगैरह निकाल के देगी, रेडी हो जाए, रेडी होके बैठी है, उसके बाद अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं भी रेडी होंगी कोपा जाने के लिए, बिकॉज कोई रीज़न था जिससे कि मुझे वो ड्रेस खोलना पड़ा, और खोल के मैं ये पहनी। तो पति से पूछे यही पहने चले जाते, बोलते नहीं ये पहन के नहीं जाना है, दूसरा पहन लो। तो मैं दूर से वही दिखा रही थी उनको। तो मैं जा रही हूँ दूसरा निकाल के, दूसरा पहनने, फिर एक और निकाली। तो मैं सोची कि चलो इसको रख देती हूँ, कल पहन लूँगी, इसको आज नहीं पहनूँगी। तो खुशबू भी बोल रही है कि रानी जी दीदी कुछ और पहन लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्यों रात हो जाए, कौन देखता है, जो है वही पहन के चले जाइए। और बिहार में कॉटन का प्योर जो कॉटन है उसका सूट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे पिंकी दीदी मतलब मुझे सूट देगी, तो बोली कि तुम्हारे लिए सूट खरीद देते हैं। तो वही सूट पिंकी दीदी अपनी तरफ से सूट खरीदेगी, और एक मामी भी सूट देगी, तो वही खरीदवाने लेके जा रही है पिंकी दीदी मुझे। तो मेरे पसंद से उन लोग दे देगी। और कॉटन का सूट बहुत ही अच्छा मिलता है, 3 पीस हो या 2 पीस हो। तो बस यहाँ पे सभी कोई निकल रहा है। और यहाँ पे प्रीति के जो हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड है महेंद्र जी, वो भी आए हुए हैं। और दूर रहने से तिलक तो 3-4 बजे निकल जाए, दूर पे डिपेंड करता है, जितना दूर रहता है उतना जल्दी निकलता है, जितना पास रहता है उतना लेट से इन लोग निकलता है लोग।
और मामा भी रेडी हो चुके हैं। बहुत सारे गेस्ट जो कि जा चुके हैं तिलक में। और इन लोग का बहुत सारा सामान था, ये सब एक्स्ट्रा सामान जो बच जाता है मैं उसको गाड़ी में ही डलवा देती हूँ, बाहर नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज बहुत सारा सामान हॉट पॉट हो जाएगा। तिलक के लिए रेडी हो चुका है, तिलक निकल रहा है सब कोई। और जेंट्स ही जा रहा है सब कोई तिलक में। बच्चा लोग जा रहा है, राधिका जा रही है और समृद्धि जा रही है, राधिका की बेटी। और हम लोग जितना मतलब मैरिड हैं उन लोग कोई नहीं जा रहा है, दीदी के शादी वाला तिलक सब कोई गए थे, तो सब कोई निकल रहा है। उसके बाद मार्केट निकलेंगे। और मैं यहाँ पे पहनी हूँ टॉप है जीन्स, तो मार्केट से जरूरी कुछ सामान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी मैं कोई मेकअप नहीं की हूँ, मैं सिंपल हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी है, मेकअप करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो गर्मी नहीं रह सकती तो अच्छा भी लगता है। तो हाँ खत्म हो गया, क्या हुआ? और यहाँ पे देखिए कौन हंस रहा है। क्या बोल रही है? बनाए तो जाओ मुँह पोछा, मौसी से जाओ मुँह पोछा लो, मौसी मुँह पोछा लो। और मायके आने के बाद बहुत सुख है यार, बहन लोग रहने से बहुत सुख है, तो कुछ भी करना नहीं पड़ता है, खुद से खिलाना पिलाना सब दीदी लोग कर देती है, बहन लोग कर देती है, और टेंशन नहीं रहता है। और वो तो मायके नहीं होता है, और ये मोहम्मद भी मायके होता है, तो बहुत रिलैक्स फील होता है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर बात है। सबको निकल के तिलक के लिए ये हीरो रेडी हुआ है, देखो देखना, सबसे इंटरेस्टेड वही देखता है ब्लॉग। मम्मा तिलक किस कपड़े में गिरा लिया बेटा? आप कपड़ा क्यों पहने? अरे मार्केट जाएंगे, मार्केट मैं भी चलूंगा, तब मेरे को भी पहन। हाँ जाएंगे, तो यही पहन, तुमने नया पहना है बेटा, निकला है। ये बच्चा लोग कहाँ रहेगा? मामी रखेगी, दोनों नहीं रखेगी। मन्नत ये खुशबू उसको रख पाओगे? हम वो उसको बस एक ही ट्रिक है, पता है कैसे रखने का ना, पटाखे ऐसे पटाखा पिलाई ना, उसको है मारना बेटा नहीं उड़ेगा, पटाखा पिलाने से वो हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं जीन्स और टॉप पहन ली। मैं बोली ये सबसे अच्छा ड्रेस है मेरे लिए, आराम भी रहेगा, इतना गर्मी और कोई ड्रेस बर्दाश्त हो भी नहीं रहा है। तो पतिदेव जी बोले कि हाँ अब तुम ठीक ड्रेस पहने हुई, ये तुम पे अच्छा लग रहा है। और सच में ही मैं यही पहनते तो सभी को बोलते हैं कि हाँ अच्छा लगता है तुम पे वेस्टर्न, स्पेशली मेरी दादी बोलती तुम पे मतलब वेस्टर्न नहीं बोलती जीन्स टॉप तुम में अच्छा लगता है पहनती हो तो। और यहाँ पे महेंद्र जी आ चुके हैं, प्रीति के हस्बैंड, उन लोग के बच्चे मतलब प्रीति के दोनों बच्चे मतलब इतना ज़्यादा अपने पापा से अटैचमेंट है कि उन लोग को मम्मा नहीं चाहिए, पापा ही चाहिए। पापा को देख के उन लोग पूरा रोने लग जाता है लोग। और इतने दिन बाद आए हैं तो पूरा रो रहा है, देखिए जाने के लिए पूरा रो रहा है अपने पापा के पास। सच में जो जितना प्यार करता है उसी के बाद बच्चा को अटैचमेंट भी हो जाता है। और गांव में आना है तो ठंडा में ही जाना चाहिए, इस गर्मी में तो नहीं। मेरा तो मतलब मेरा क्या, मेरा पति सबका ही बैंड बज चुका है गर्मी में, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पतिदेव जी बोल रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं आके थोड़ा लेट से आते तो अच्छा रहता, बिकॉज गर्मी के लिए, गर्मी से वो परेशान हो गया, हैबिट नहीं है इतना गर्मी में रहने का, जो कि हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। फिर भी बिहार का गर्मी पता नहीं, ऐसे आप लोग सुने होंगे बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और सच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और बाबू यहाँ पे मतलब मैं देखा यहाँ पे इसलिए बाहर निकलते हैं बार बार, कुछ गाय को खिलाते रहता है, उसको अच्छा लगता है गाय के साथ। उसके पापा भी बचपन में ऐसे ही थे, कोई भी जानवर से बहुत ज़्यादा प्यार था उनको बचपन से ही। वैसे मेरा बेटा भी वैसे ही हुआ है, उसको सारा जानवर से उसे इतना प्यार है, कुछ भी मिलता है खिलाना पिलाना। बाबू भी बोल रहा था कि मैं भी जाऊँगा तिलक में, दीदी जा रही है, समृद्धि जा रही है, सब कुछ जा रहा था। मैं बोली बेटा तुमको नहीं जाना है, तुम मम्मा के पास में रहो। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई कोपा कपड़ा लेने के लिए। तो 2-3 दुकान में दीदी ले गई, यहाँ पे कॉटन का सूट देख रही है, पूछ रही थी किस टाइप का तुमको सूट लेना है। तो मैं बोली कॉटन का ही सूट सबसे बेस्ट होता है गर्मी में पहनने के लिए। तो बहुत सारा देखी, पसंद नहीं आया तो बोली चलो दूसरे दुकान से ले लेना। उसके बाद हम लोग आ गए घर, बस 2 ही जना है, हो गया तो वो कोई नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पूरा यहाँ पे लाइट लगाने से अच्छा रहता, बहुत जरूरी था। अंधेरा वीडियो में आ ही नहीं, अंधेरा आ रहा है पूरा। गाइस सभी कोई आ चुका है तिलक चढ़ा के। आज
खुशबू का लगन ही चुमाया जाएगा। हाँ, लगन चुमाया जाएगा बिकॉज कल का टाइम नहीं है, आज का टाइम है। कल मटकोर है आपका और रात का 11:30 से ज़्यादा बज चुका है। इसको पीटना चाहिए विशाल को, हंसता है जब भी बोलते तो उसको हंसी आता है, मुस्की काटता है। तो हम लोग सारी बहन तो आए हैं, बस 2 जन को छोड़ के, मेरी मतलब पूजा एंड राधा जी 2 जन नहीं आएंगे। ठीक है गाइस, मैं बाद में बात करती हूँ, आप लोग से पहले बात कर लो उसके बाद। और यहाँ पे खुशबू का जो लगन चुमाया जाता है वो लगन चुमाया जाएगा। ये आपका धान जाता है यहाँ से और वहाँ का धान दोनों मिलाया जाता है, मिला के लगन चुमाया जाता है। वो आपको पूरा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और इसमें येलो साड़ी इस टाइप का पहना के ही लगन चुमाया जाता है। अभी रात का बज रहा है 11:30 और 11:30 बजे लगन क्यों चुमाया जा रहा है? बिकॉज नेक्स्ट डे आपका जो मुहूर्त होता है लगन चुमाने का, वो मुहूर्त नहीं है, वो रात ही में है और नेक्स्ट डे कुछ और प्रोग्राम है, इसलिए लगन अभी चुमाया जा रहा है। और भी डिटेल्स में बात मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। और जो माड़ो बनता है उसी के बीच में लगन चुमाया जाता है, तो माड़ो यहीं पे बनेगा, इसलिए यहीं पे